अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले मेरे पास फॉर फैक्ट्री ओपन होगी, इसमें हम इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मंडे आ गया। मंडे को हमारे पास एफओएमसी के कुछ मेंबर बात करेंगे। स्टीफन मायरन की स्पीच है। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। सबसे पहले हमारे पास यूएस का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। उसके बाद साथ में हमारे पास रिचमंड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और फेड चेयरमैन जेरोम पाउल की स्पीच है। ये स्पीच 9:35 पे होगी। अगर कोई मेंबर सुनना चाहता है तो याहू फाइनेंस और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इन पर ये लाइव स्पीच होगी, आप सुन सकते हैं। ये स्पीच हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई का डाटा भी हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा पॉजिटिव आते हैं तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा नेगेटिव आते हैं तो इसे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को हमारे पास सिर्फ एक ही डाटा है जो कि न्यू होम सेल्स का डाटा है। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा हैं। सबसे पहले हमारे पास फाइनल जीडीपी का डाटा है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का, बाद को ड्यूरेबल ड्यूरेबल गुड्स का डाटा, साथ में जीडीपी प्राइस इंडेक्स और एक्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा। जीडीपी के डाटा में चेक करें, प्रीवियस जो रीडिंग थी 3.3% की थी और जो फोरकास्ट की जा रही है 3.3% की जा रही है। ये फाइनल जीडीपी का डाटा है, तो का यूजली मार्केट के ऊपर एट द रिलीज काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि ये रिवाइज जीडीपी डाटा होता है। उसके साथ हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स एंड को ड्यूरेबल गुड्स के डाटा है। ये हमारे पास डाटा इंपॉर्टेंट है। अगर डाटा पॉजिटिव आते हैं तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, डाटा वीक आते हैं तो इसे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे है। फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसी का और पीसी का डाटा मंथ और मंथ एंड ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे सिर्फ कोर पीसी मंथ और मंथ का डाटा शो हो रहा है। बाकी आपको एफएक्स रेट के इकोनॉमी कैलेंडर या इन्वेस्टिंग डॉट कॉम के इकोनॉमी कैलेंडर के अंदर सारे डाटा शो होंगे, मंथ और मंथ के भी, ईयर ऑन ईयर के भी। उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट के डाटा के साथ ये वीक खत्म होता है। ये थे इस वीक के हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि सीएमई वाई टूल की तरफ जाते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी है कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट का डिलीवर करेगा, जो कि उसने रेट का डिलीवर कर दिया था। उसके बाद जो हमारे पास फेड डॉट फ्लोर थे, फेड डॉट फ्लोर के अंदर हमारे पास ये इंडिकेट किया था, फेडरल रिजर्व ने ये समरी उन्होंने पेश की थी फेड डॉट फ्लोर के अंदर कि अब 2025 के अंदर दो मजीद रेट कट किए जा सकते हैं। दो ही मीटिंग्स रह गई हैं 2025 की, तो चांसेस हैं कि दोनों मीटिंग के अंदर 2025 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। अक्टूबर की मीटिंग में भी 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट होगा और दिसंबर की मीटिंग में भी 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट होगा। वो रेट कट होंगे जिसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में डीएक्सवाई में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और गोल्ड के अंदर हमें मजीद पंप देखने को मिल सकता है। ये देखिए 91% प्रोबेबिलिटी है कि अक्टूबर की मीटिंग में एक रेट कट होगा और 8% प्रोबेबिलिटी एक रेट कट नहीं होगा। उसके बाद हम दिसंबर में आ गए। दिसंबर में हमारे पास 78% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट होगा और तकरीबन ये हमारे पास 20% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट नहीं होगा। तो ये हमारे पास 20% प्रोबेबिलिटी है कि रेट कट जो होगा वो 400 से 375 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा। उसके बाद हमारे पास 1.2% प्रोबेबिलिटी है कि दिसंबर की मीटिंग के अंदर रेट कट नहीं होगा। तो अब जितनी भी दो मीटिंग्स रहती हैं फेडरल रिजर्व की, उन दोनों के अंदर फेडरल रिजर्व की तरफ से एक रेट का डिलीवर किया जाएगा 25 बेसिस पॉइंट का। इसकी वजह से आगे आने वाले दिनों में डीएक्सवाई में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और गोल्ड के अंदर हमें मजीद बाई साइड पंप देखने को मिल सकता है। ये थे हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में हम वीकली टाइम फ्रेम से शुरू कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें, इस वीक की कैंडल जो क्लोज हुई है डाउन साइड पे एक हैवी रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है। पहले मार्केट रेंज कर रही थी, अब इस वीक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वॉल्यूम आया था। मार्केट अपना जो प्रीवियस लो है उसे स्विप करके इनवर्स क्लोजिंग दी है एक स्ट्रॉन्ग। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो ये हमारे पास एक किस्म का ट्रैप हो सकता है या ये हमारे पास अगर करेक्ट मूव हुई तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है डीएक्सवाई के अंदर। फिलहाल जो हमारा डीएक्सवाई का वीकली बयास है वो बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम हमें बुलिश इंडिकेट कर रहा है। डे टाइम फ्रेम में आ गए। डे टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने इस जगह से अपने लो को स्वीप किया है, तो यहाँ पे स्कोप बनाया है और उसके बाद मार्केट अपसाइड जा रही है। डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक सप्लाई एरिया के करीब है। अगर मार्केट को और ये अपना जो प्रीवियस आई है इसको अपसाइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक ही मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बाय में शिफ्ट हो जाएगा। फिर हम एटलीस्ट इस लेवल तक या इस लेवल तक मार्केट के अंदर बाइंग देखेंगे। अभी डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम में बाइंग बता रहे हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक सप्लाई लेवल पर है। या तो मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो जाएगी या मार्केट इसे अगर हाई को इन दोनों हाईस को ब्रेक करती है अप साइड पे तो फिर हम बाइंग देखेंगे मजीद। ये फिर मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, इसके ऊपर करंट क्लोजिंग देती है तो डी वन का यहाँ पे एमएसएस भी हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये हाई है, ये हमारे पास डी वन का हाई पड़ा। टाइम फ्रेम में चलते हैं एच फोर के टाइम फ्रेम के अंदर और एच फोर को एनालाइज कर लेते हैं। एच फोर के अंदर मार्केट का क्या सिनेरियो बना हुआ है। फोर के अंदर चेक करें तो एच फोर के अंदर हमारे पास ये डी वन का सारा ओवरऑल जो सप्लाई एरिया था उसके अंदर मार्केट है। फोर के अंदर इसके अंदर ये सिग्नल मान सकता है कि मार्केट ये जो सप्लाई जोन में है इसमें सेल साइड आ सकती है। मार्केट इस सप्लाई जोन से जहाँ पे खड़ी हुई है डायरेक्टली सेल आ सकती है। उसके बाद मार्केट ये सिग्नल बना सकती है कि मार्केट अपने ये प्रीवियस ये जो हाई है डी वन का जो एमएसएस हाई है इसको स्वीप करे, उसके बाद डाउन साइड आए या मार्केट
ये सिनेरियो बना सकती है कि मार्केट इसे स्वीप करे और साथ ऊपर वाले हाई को स्वीप करके डाउन साइड आए, या इसे अप साइड पे ब्रेक आते और ये ऊपर वाले हाई को स्वीप करके डाउन साइड पे आए। तब तक ये जो ऊपर वाला हमारे पास मेजर जो हाई है ये ब्रेक नहीं हो जाता अप साइड के ऊपर, तब तक हम DXY में बाइंग नहीं देखेंगे। करंट लेवल से DXY में सेलिंग आ सकती है। अगर मार्केट इस ब्रेक करे तो फिर हम DXY में बाइंग देखेंगे। तो ये थे DXY के अंदर, इसलिए DXY के अंदर ओवरऑल हम सेलिंग देखेंगे। मार्केट के अंदर जो FOMC के बाद इतना बड़ा बैक आया बाई साइड पे, मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, इसकी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। इस रीजन लेने की वजह ये है कि फेडरल जो जेरोम पावेल की स्पीच थी FOMC रेट डिसीजन के बाद, जो जेरोम पावेल की स्पीच थी उसके अंदर जो जेरोम पावेल थे वो लेस डोविश थे एज एक्सपेक्टेड। ये मार्केट जितना एक्सपेक्ट कर रही थी ना कि वो डोविश बोलेंगे, लेकिन उन्होंने उस तरह डोविश नहीं बोले। उनकी सभी थी वो लेस डोविश थी, इस वजह से मार्केट ने एक बाय साइड पे करेक्शन ली है। और ये करेक्शन शॉर्ट टर्म हो सकती है। ओवरऑल हम सेलिंग देखेंगे DXY में, क्योंकि फंडामेंटल्स भी हमें सेल साइड इंडिकेट कर रहे हैं। बाकी अगर हम मजीद अपसाइड भी देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन लगती है, तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। मैं वैसे कहते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। जी मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है, इसे एनालाइज कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोजिंग हुई है वो अगेन से बुलिश क्लोज हुई है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें एक चीज नोटिस करने को मिल रही है, वो ये है कि मार्केट ने जब इस जगह से रैली अपनी शुरू की थी, तब मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बुलिश बुलिश कैंडल्स बनती गई थी। अब इस वीक की कैंडल को देखें तो ये एक छोटी सी कैंडल बनी है, इसके अंदर उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है जिस तरह के मार्केट के अंदर पहला वॉल्यूम था। पहले जिस तरह मार्केट में वॉल्यूम था, यह हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट सेल साइड पे रिट्रेसमेंट ले सकती है, थोड़ी सी मार्केट डिप ले सकती है। ये डिप अभी भी हो सकती है और 3-4 हफ्तों बाद भी हो सकती है ये डिप। वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट का जो वॉल्यूम है वो लो होता जा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमें हल्की फुल्की रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। डेली टाइम फ्रेम में आ गए हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल पर खड़ी थी, एक ओवरऑल डिमांड जोन पर खड़ी हुई थी। इसके ऊपर मार्केट ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्लोज कर दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट कैंडल भी हमारे पास बुलिश ही बनेगी। मार्केट ने D1 के अंदर बाइंग कंफर्म कर दी है। D1 का जो हमारा मंडे का बयास है वो बुलिश डे टाइम फ्रेम हमें इस वक्त बुलिश इंडिकेट कर रहा है। मेरी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास H4 का एक कंप्लीट बाइंग जोन था, जिसकी वजह से मैंने आपको डेली एनालिसिस की वीडियो के अंदर बताया भी था कि ये हमारे पास जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट। नीचे ये जोन, उसके बाद मैं ये जोन भी आपको बताया था कि इस जोन पे आइए, और इस जोन से तकरीबन आपको प्लस टिप्स की मूव देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो यहाँ पे H4 के अंदर हमारे पास MSS भी हो गया है। मार्केट ने H4 के अंदर अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिए। मेरी छोटे टाइम फ्रेम में जाए H1 के टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास H1 के टाइम फ्रेम में जाने से पहले हम H3 के टाइम फ्रेम में आ गए। H3 के टाइम फ्रेम में आकर चेक करें तो H3 के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ पे एक ओवरऑल डिमांड एरिया बाइंग जोन है, कि हमारे पास एक कंप्लीट डिमांड एरिया पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ से आपको एक बेस्ट सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट इस लेवल के अंदर आती है, इस लेवल से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये लेवल शुरू होता है 60 के नीचे ओवरऑल बाइंग जोन हमारे पास पड़ा है। अगर मार्केट यहाँ से आती है तो यहाँ पे आती है तो यहाँ से आप न्यू ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये सिनेरियो है। उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। सेकंड सिनेरियो देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का H1 का डिमांड एरिया भी पड़ा है। ये H1 का डिमांड एरिया है और ये M45 का थोड़ा ब्लॉक एरिया है। अगर मार्केट इस लेवल पर आती है तो इस लेवल से भी आपको आफ्टर द स्वीप या डायरेक्टली कंफर्मेशन देकर आप यहाँ से बाई की एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ से भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टारगेट कर सकती है। ऑल टाइम हाई पे अगेंस्ट जा सकती है। मार्केट यहाँ पे नीचे आती है तो यहाँ से आप ऑल टाइम हाई तक होल्डिंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर नीचे आती है, नीचे वाला जोन ज्यादा बेस्ट है। नीचे वाले जोन को अगर हम रिफाइन करें तो H1 के अंदर हमारे पास ये कंप्लीट जोन बनता है। तो मार्केट यहाँ पे आती है और यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीट मार्क करते हैं ताकि हमारी एंट्री मिस ना हो। तो ये थे एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम के। अब हम ऐसे करते हैं मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 15 के टाइम फ्रेम में, और प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। 15 के टाइम फ्रेम में आए तो ये मैंने आपको कुछ ओल्ड जोन बताए थे, उनके ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, ये हमारे पास ओल्ड जोन था। मार्केट देखें यहाँ पे आई है, यहाँ पे आपको इस लेवल से तकरीबन मार्केट ने 200 प्लस पीस की मूव दी है। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का जोन था। यहाँ पे मार्केट आई है और यहाँ पर आपको तकरीबन 300 प्लस पीस की मूव देखने को मिली है। यदि चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट का जो है स्ट्रक्चर वो शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद में मार्केट ने नेक्स्ट इंड्यूसमेंट ली। यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली। यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे बोस हो गया। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट मार्केट ने इस लेवल पे ली, यहाँ पर हमारे पास बोस हो गया और इस जगह पर हमारे पास अगेन से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है M15 के टाइम फ्रेम के अंदर। नेक्स्ट चेक करें तो हमारे पास रिड्यूसमेंट ये लेवल बन रहा है और हमारे पास जो डिस्प्ले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है ये एरिया बना है, पूरा जोन। तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में देखें तो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास ये M45 M15 का
ये लेवल का ये ऑर्डर लो अगर बिल्कुल छोटा सा एफवीजी है तो हम इसके रिफाइंड जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर मार्केट इस जोन के अंदर आती है तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। दो जोन मैंने आपको शेयर कर दिए हैं 15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। 60 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, 16 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। 15 का जो आप स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बाय साइड में शिफ्ट हो चुका है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट ऊपर वाले जोन पे ही टैप करे या इसे स्विप करे और अपसाइड निकल जाए। अब हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ चलते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। ये मेरे पास बीटीसी का पेयर ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम में चेक करें तो मार्केट वीकली ओबी से रिजेक्ट हो रही है। अगर मार्केट के अंदर जो वीकली कैंडल है इस तरह क्लोज हो जाती है जिस तरह मार्केट खड़ी है इस वक्त, तो नेक्स्ट वीक हम सेल साइड एक्सपेक्ट करें। वीकली क्लोजिंग में अभी एक दिन और तकरीबन 17 घंटे का टाइम बाकी है। डे टाइम फ्रेम में जाएं तो डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपने प्रीवियस जो हाई था उसे स्वीप किया है और इनवर्स क्लोजिंग दी है। अभी हमें सेल साइड पे कंफर्मेशन दी है, लेकिन ये हमारे पास अभी लिक्विडेशन कंफर्मेशन है, अभी कुछ रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है। ये हमारे पास बुलवान का एमएसएस एरिया है। मार्केट इसके लो को ब्रेक करके यहाँ पे एमएसएस हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे एक और लो पड़ा है। ये डी1 के टाइम फ्रेम के अंदर जब तक मार्केट इन दोनों लोस को डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करती तब तक हमारे पास सेलिंग कंफर्म नहीं होगी। अभी ओवरऑल हमारे पास बाइंग है। जब तक इन दोनों लोस को डाउन साइड पे ब्रेक ना करे मार्केट, डाउन साइड पे कैंडल क्लोज ना दे, तब तक हम सेल साइड नहीं देखेंगे बीटीसी को। भी हमने बाय साइड ही देखना है। H4 के अंदर आ जाते हैं। H4 के अंदर आए तो ये जो दो हमने डे टाइम फ्रेम के अंदर मार्क किए थे उनके हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। डे टाइम फ्रेम का जो मैंने लो मार्क किए थे वो H4 का ये लो बांध रहा है। उसके बाद ये नीचे वाला लो बांध रहा है। मार्केट अगर इन दोनों लोज में आती है तो यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट वाली। हमारे पास ओवरऑल बाइंग पड़ा बीटीसी के अंदर। मार्केट इन दोनों लोज को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन दे, आप इस जोन से बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकेंगे। ऊपर वाले जोन पे भी, ऊपर वाले जोन के स्वीप पर भी आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन वो हल्की सी रिस्की होगी। नीचे वाला जोन भी स्वीप हो जाता है तो वो जबरदस्त आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीडीसी का। और ये थे हमारे वीकली एनालिसिस बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।